अस्सलाम वालेकुम बच्चों, लेसन आपका स्टार्ट करते हैं। क्लास 4 जॉयस्टिक हम कंटिन्यू करते हैं। हमने कीबोर्ड और माउस पढ़ लिया था। अब हम बात करते हैं जॉयस्टिक की। जॉयस्टिक कैसे काम करता है। आपने 3 क्लास में पढ़ा हुआ है। जॉयस्टिक इज़ एन इनपुट डिवाइस दैट कंसिस्ट ऑफ ए लीवर प्लेस्ड ऑन ए बेस। आपने ये देखा हुआ है कि ये किस तरह की डिवाइस थी। एक बेस यानी कि नीचे आपको एक जिस तरह से कहते हैं कि एक पैड्स या एक प्लेट्स टाइप जगह होती है, जैसे गाड़ी में गियर होता है, गियर लीवर होता है, इसी तरह का लीवर आप मूव करते हैं। गेम्स खेलते हुए यूज़ होता है ये। तो जब आप इसको मूव करेंगे राइट लेफ़्ट अप या डाउन मूव करेंगे तो इसकी मदद से क्या होता है, ये तमाम डायरेक्शन में जहाँ भी आप मूव करेंगे तो आपका पॉइंटर उसी डायरेक्शन में मूव करता है। ये डिवाइस मोस्टली इनपुट डिवाइस है और ये किस लिए यूज़ होती है, गेम्स के लिए मोस्टली यूज़ होती है। द लीवर कैन मूव इन ऑल डायरेक्शंस। लीवर क्या होता है, तमाम डायरेक्शंस में मूव कर सकता है। जॉयस्टिक इज सिमिलर टू माउस। काम करने में ये माउस की तरह होता है, हालांकि देखने में आपको ऐसे लगेगा जैसे गाड़ी में होता है। आप गियर चेंज करते हो ना गाड़ी में, तो देखने में इस तरह का लगेगा, बट क्या होता है ये माउस की तरह काम करता है। जब आप लीवर को मूव करते हैं, जॉयस्टिक के लीवर को जब आप मूव करते हैं तो क्या होता है, कर्सर जो आपको पॉइंटर नज़र आ रहा होता है स्क्रीन पे, वो मूव करेगा ऑन दी सेम डायरेक्शन। अगर आप लेफ़्ट पे मूव करोगे तो पॉइंटर आपका लेफ़्ट पे मूव करेगा, राइट पे मूव करोगे तो कर्सर आपका राइट साइड पे मूव करेगा। जॉयस्टिक में और माउस में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बिटवीन जॉयस्टिक एंड माउस इज़ दैट द कर्सर ऑफ द माउस स्टॉप्स मूविंग एज सून एज वी स्टॉप द माउस। जब हम माउस को मूव कर रहे हो, अभी मैं जहाँ पे मैं रोकूँगा ये रुक जाएगा, लेकिन जब आप जॉयस्टिक का लीवर मूव कर रहे होते हो तो अगर आप राइट साइड पे मूव करते हो तो आप अगर उसको स्टॉप भी कर दोगे तो क्या होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करता रहता है। यानी कि आप अगर गाड़ी वाली गेम खेल रहे हो, आपने राइट साइड पे किया जॉयस्टिक के लीवर को, तो गाड़ी आपकी राइट साइड पे होती जाएगी, ठीक है। तो आपको दोबारा से लेफ़्ट पे करना पड़ता है ताकि वो थोड़ा सा अपने वापस आए, जगह पे आए। द कर्सर ऑफ जॉयस्टिक कीप्स मूविंग इन द डायरेक्शन दैट लीवर इज़ पॉइंटिंग टुवर्ड्स। अगर आपने राइट साइड पे कर दिया, उधर छोड़ देंगे तो गाड़ी आपकी राइट पे जाती रहेगी, ठीक है। तो ये फ़र्क है दोनों में। जबकि माउस को जब आप पॉइंटर को रोकेंगे तो जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे थे वहीं पे ये रुक जाएगा। हालांकि जो कर्सर होता है, जब इसको आप मूव कर रहे होगे यूजिंग जॉयस्टिक की, तो फिर ये मूव करता रहेगा उस डायरेक्शन में जिस साइड पे आपने लीवर को मूव किया। तो टू स्टॉप द कर्सर ऑफ ए जॉयस्टिक, जब आप जॉयस्टिक यूज़ कर रहे हो तो कर्सर को रोकने के लिए क्या करोगे, इट इज़ नेसेसरी दैट वी ब्रिंग द जॉयस्टिक बैक टू स्ट्रेट पोजीशन। तो फिर ये ज़रूरी है कि आप उसको सीधा करो, बिल्कुल स्ट्रेट कर दो, ताकि वो जो पॉइंटर है आपका वो रुक जाए। अगर आप नहीं करोगे तो वो उसी पोजीशन में जाता रहेगा। कुछ छोटे छोटे बटन भी होते हैं इस पे जॉयस्टिक के, जिनको आप क्या नाम देते हो, ट्रिगर्स, ठीक है। सम जॉयस्टिक्स हैव बटन्स ऑन इट दैट आर कॉल्ड ट्रिगर्स, उनको ट्रिगर्स कहते हैं। और जो जॉयस्टिक्स होती हैं वो पायलट्स भी यूज़ करते हैं, उनके पास जहाज़ में जॉयस्टिक्स होती हैं जिनकी मदद से वो एरोप्लेन को फ्लाई करने और कंट्रोल करने में मदद देती हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं स्कैनर की। ये भी इनपुट डिवाइस है। हम जितनी डिवाइसेस अभी तक पढ़ चुके हैं वो सारी इनपुट डिवाइसेस थी। अब स्कैनर इज़ एन इनपुट डिवाइस, इट कैन स्कैन। स्कैन से ये वर्ड आया, मींस के जहाँ पे कैमरा इन्वॉल्व हो, जहाँ पे लेंस इन्वॉल्व हो, कोई पिक्चर ले सके और उसको आप फिर कंप्यूटर में सेव कर सकें, उसके लिए हम स्कैन का वर्ड यूज़ करते हैं। तो स्कैनिंग क्या होती है, इट कैन स्कैन एनी टाइप ऑफ प्रिंटेड डॉक्यूमेंट एंड कन्वर्ट इट इनटू एन इमेज। आपने फोटोस्टेट वाली शॉप तो देखी है ना, वो क्या करता है, आपने कहा कि ये कॉपी कर दें तो वो क्या करेगा,
आपका पेज या आपकी कॉपी बुक जो भी आप लेके गए हो वो उस मशीन में रखेगा। एक ग्लास सरफेस होगी, शीशा जिस तरह टेबल पे लगा होता है इस तरह का आपको नज़र आएगा, उस पर रख के वो उसको क्लोज़ कर देता है। जब क्लोज़ करता है तो उसमें से लाइट मूव करती नज़र आती है, एक फ्लैश लाइट जो है वो मूव करती नज़र आती है, तेज़ी से गुजरती है। तो वो क्या करती है, वो उसको स्कैन कर रही होती है। तो इसके बाद वो मशीन क्या करती है, आपको उसका कॉपी बना के दे देती है, यानी कि आपको प्रिंट आउट करके दे देती है। स्कैनर भी इसी तरह की एक डिवाइस है। दैट मशीन जो आप फोटोस्टेट वाले के पास देखते हैं, दैट इज़ फोटोस्टेट मशीन कहलाती है, क्योंकि वो आपको उसी की कॉपी बना के दे रही होती है। लेकिन जब आप बात करते हो स्कैनर की, तो स्कैनर ऐसी डिवाइस है जो आपके हैंड राइटिंग में आपने कुछ लिखा हो, आपने कोई ड्राइंग की हो, आपने कोई जो है वो आपकी कॉपी हो या बुक हो, उसको आपने पेपर को अपने कंप्यूटर में चेंज करना हो, पिक्चर की सूरत में लेके आना हो, तो आप क्या करते हो, उसमें रखोगे और वो आपको जो उसकी पिक्चर है वो लेके कंप्यूटर में सेव कर देगा। स्कैनर इज़ सच अ टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस। अब जब आप क्या करते हो, आपने कोई ड्राइंग की है, आपने कोई पिक्चर बनाई है, तो आप क्या करते हो, उसको कंप्यूटर में करना चाहते हो, तो आप उसको कंप्यूटर में करने के लिए स्कैनर जो है उसमें रखोगे और वो क्या करेगा, उसको कंप्यूटर में एक फ़ाइल के तौर पे सेव कर देगा। और फिर आप उसको ईमेल भी कर सकते हो, जिसको आपने भेजनी हो इंटरनेट पे अपलोड कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू इनवाइट योर फ्रेंड्स टू योर बर्थडे, आप अगर अपने फ्रेंड्स को फॉर एग्ज़ाम्पल बर्थडे पे बुलाना चाहते हैं, तो आप क्या करें, अपने हाथ से ड्राइंग करें, कलर करें, एक बर्थडे कार्ड बनाएं, ठीक है, और उसमें आप अपने दोस्तों को इनवाइट करें। तो इनविटेशन कार्ड आपने बनाना है। इस तरह आप उस इनविटेशन कार्ड को क्या करोगे, स्कैन करोगे और फिर अपने दोस्त को भेज दोगे ईमेल, जो कहीं पे किसी भी जगह पे होगा, या उसको आप इस तरह से क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, अगर सोशल मीडिया पे हैं तो वहाँ पे भी आप उसको, या ईमेल भी भेज सकते हो। इसी तरह आपने अगर उसकी कॉपीज़ बनानी हो किसी डॉक्यूमेंट की, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक पेज है, कोई फॉर्म वगैरह है, तो या आपके पास कोई डेट शीट है, आप उसकी बहुत सारी कॉपीज़ करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, उसको स्कैन करोगे और फिर क्या होगा, उसकी बहुत सारी आप प्रिंट कर लोगे, तो वो उसकी कॉपीज़ भी हो जाएंगी। तो ये स्कैनर की एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा एक और इनपुट डिवाइस है यहाँ पे, दैट इज़ माइक्रोफोन। माइक आपने सुना हुआ है ना, माइक में आप बोलते हैं तो आवाज़ आपकी ऊंची करके लोगों को फिर सुनाई देती है, या आप रिकॉर्डिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। माइक्रोफोन इज़ ए डिवाइस दैट हेल्प्स अस इनपुट साउंड इन दी कंप्यूटर। हम क्या करते हैं, माइक्रोफोन की मदद से साउंड क्या करते हैं, कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, या कंप्यूटर को इनपुट देते हैं यूजिंग साउंड। हम बोलते हैं तो कंप्यूटर तक वो आवाज़ जाती है, कंप्यूटर उसकी मदद से सुनता है। तो दैट इज़ कॉल्ड माइक, भी उसको कहते हैं MIC, शॉर्ट इसको लिखते हैं माइक, और कंप्लीट नेम क्या है, माइक्रोफोन। व्हेन वी स्पीक इनटू ए माइक्रोफोन, जब हम माइक्रोफोन अटैच करते हैं कंप्यूटर के साथ, तो उसमें कुछ बोलते हैं, तो माइक्रोफोन क्या करता है, हमारी आवाज़ को चेंज कर देगा। साउंड वेव्स होती हैं जो हम बोलते हैं, उनको चेंज करके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कर देता है, और वो जाके कंप्यूटर में सेव हो जाते हैं और कंप्यूटर उनको अंडरस्टैंड कर सकता है। और जब हम वापस वो आवाज़ सुनना चाहते हैं तो हम उसको प्ले करते हैं, हमें वो आवाज़ स्पीकर्स की मदद से ऊंची सुनाई देती है। तो क्या होगी, स्पीकर्स क्या करते हैं, उस साउंड को, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को चेंज करके साउंड वेव्स में लेके आते हैं और फिर हम उनको सुन सकते हैं। तो ये काम माइक्रोफोन और स्पीकर्स मिल के करते हैं।
पीपल यूज़ माइक्रोफोन्स, लोग किस लिए माइक्रोफोन यूज़ करते हैं? आप अगर इंटरनेट यूज़ करते हो या अगर वैसे भी पीसी यूज़ करते हो तो आप अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए क्या करते हो, साउंड अपनी आपने क्या करनी है, रिकॉर्ड करनी है, कोई सॉन्ग्स रिकॉर्ड करने हैं तो उसको माइक्रोफोन को कंप्यूटर के साथ अटैच करोगे, फिर आपकी आवाज़ उसमें स्टोर हो जाएगी एक फ़ाइल की सूरत में। आप उसको बाद में प्ले कर सकते हो, किसी को भेज सकते हो। ये आप मोबाइल जब यूज़ करते हो तो मोबाइल में भी क्या होता है, आपको ये नज़र आता है कि मोबाइल में आपने आवाज़ रिकॉर्ड की और फिर वो सेव हुई होती है। तो बेसिकली मोबाइल में भी क्या होता है, माइक्रोफोन होता है। इसके अलावा अगर आपने किसी से बात करनी है इंटरनेट पे, आप अगर इंटरनेट पे कॉल वगैरह करते हैं, लोग कंप्यूटर के साथ इंटरनेट कनेक्टेड होता है, कहीं पे दूर कोई बैठा, कोई बाहर है, उसको आपने कॉल वगैरह करनी है तो उसकी आवाज़ या उसको आपने ऑडियो मैसेज करना है तो वो कैसे जाएगा, यूजिंग माइक्रोफोन आपकी आवाज़ रिकॉर्ड होगी और उस तक पहुंचेगी। तो ये माइक्रोफोन के यूजेस हैं। अभी तक हमने तमाम जितनी भी डिवाइसेस हम पढ़ चुके हैं ये इनपुट डिवाइसेस हैं। अब एक और इनपुट डिवाइस है वेब कैम जिसे कहते हैं। वर्ड वेब कैम इज़ बेसिकली अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ड वेब कैमरा। वेब कैम किस से निकला है, वेब कैमरा से। कंप्लीट नेम हम क्या कहते हैं, वेब कैमरा, और उसका शॉर्ट नेम वेब कैम कहते हैं। वेब कैम इज़ जस्ट लाइक ए डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा की तरह होता है। जैसे आप कहते हो ना, आप आजकल बाहर लोग निकलते हैं, सैर वगैरह के लिए जाते हैं तो आजकल जो कैमरा यूज़ होता है उसमें कोई रील वगैरह या कोई फ़िल्म नहीं पड़ती। वो आपने क्या करते हैं, उसमें मेमोरी कार्ड पड़ता है और उसमें सारी पिक्चर्स या वीडियोस स्टोर हो जाती हैं। दैट कैमरा इज़ कॉल्ड डिजिटल कैमरा। उसी कैमरा की तरह ये दिखता है, उसी की तरह दिखाई देता है। इट कैन बी अटैच टू कंप्यूटर। ये आप कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हो और फिर उसकी मदद से क्या कर सकते हो, उसको आप पिक्चर्स लेके कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हो। उसकी मदद से वेब वगैरह पे कॉल कर सकते हो और वीडियो कॉल वगैरह हो सकती है, कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स हो सकती हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स हो सकती हैं जिन्हें आप कहते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही है। टेकिंग योर ऑन पिक्चर्स एंड सेविंग देम टू कंप्यूटर, ये आप वेब कैम की मदद से कर सकते हैं। आप वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं और उन्हें कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। इसके अलावा आप वीडियो कॉल्स कर सकते हैं ऑन दी कंप्यूटर। और अ लॉट ऑफ पीपल यूज़ वेब कैम्स टू टॉक टू देयर फ्रेंड्स। लोग अपने दोस्तों से बात करने के लिए क्या करते हैं, वेब कैम्स यूज़ करते हैं कि उनकी वीडियो आपस में एक दूसरे को वो देख रहे होते हैं, आमने सामने होते हैं वेब कैम्स की मदद से। और हालांकि वो दूर कहीं कौन से मुल्क में बैठा होगा, कोई किस मुल्क में बैठा होगा। तो ये वेब कैम भी एक इनपुट डिवाइस है। अब हम स्टोरेज डिवाइस की बात करते हैं, दैट इज़ सीडी। ठीक है, ये एक डिवाइस है जो स्टोरेज के लिए, फिर इसके बाद डीवीडी है, फिर यूएसबी, ये सारी स्टोरेज डिवाइसेस आ रही हैं। इनपुट डिवाइस हमने देख ली। अब हम स्टोरेज की बात करते हैं। तो स्टोरेज में सबसे पहले सीडी का जिक्र है। सीडी आपने देखा होगा ना, गेम के लिए भी सीडी होती है, एजुकेशन के लिए सॉफ्टवेयर होते हैं डिफरेंट, तो वो भी उसमें हो सकते हैं। कार्टून्स की भी सीडीज़ होती हैं, तो मूवीज़ की सीडीज़ होती हैं। सीडीज़ किस लिए होती हैं कि उनमें आप कोई डाटा स्टोर करते हैं और फिर उनको कहीं पे भी किसी कंप्यूटर में आप इंसर्ट करते हैं, प्ले करते हैं। सॉन्ग्स की सीडी हो सकती है, नात की हो सकती है, ऑडियो वीडियो सीडीज़ डिफरेंट हो सकती हैं। तो सीडी किस लिए है, इसका कम्पैक्ट डिस्क कहते हैं। ठीक है, DISC, कम्पैक्ट डिस्क। CD इज़ शॉर्ट फॉर्म ऑफ कम्पैक्ट डिस्क। तो कम्पैक्ट डिस्क को हम, जो उसका बिल्कुल शॉर्ट नेम है वो क्या है, ये शॉर्ट नहीं है, शॉर्ट है। ठीक है, SHORT, तो यहाँ पे मिस्टेक है। कम्पैक्ट डिस्क की शॉर्ट फॉर्म हम CD कहते हैं। CD इज़ बेसिकली स्टोरेज डिवाइस। CD एक स्टोरेज डिवाइस है। पहले हम इनपुट डिवाइसेस पढ़ रहे थे, अब हम स्टोरेज डिवाइसेस की बात करें। CD एक स्टोरेज डिवाइस है विच इज़, आपने देखा हुआ कि शक्ल उसकी किस तरह होती है, कैसी शेप होती है, राउंड इन शेप होती है, बिल्कुल गोल होती है। और
एडवांटेज क्या होता है सीडी का कि इट इज़ यूज टू कैरी डाटा एंड ट्रांसफ़र इट बिटवीन कंप्यूटर्स। आप उसमें एक कंप्यूटर से उसमें कुछ डाटा रखते हैं और उसको किसी और कंप्यूटर में जाके इंसर्ट करेंगे तो वो डाटा वहाँ पे भी आप कॉपी कर सकते हैं। तो सीडीज़ का ये यूज़ हो सकता है, या आप गेम्स के लिए और डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। सीडीज़ आर वेरी कॉमनली यूज्ड, आम तौर पे सीडीज़ बहुत इस्तेमाल होती हैं। अब आजकल इंटरनेट है, तो जिन लोगों के पास इंटरनेट नहीं होता वो सॉफ्टवेयर की डिफरेंट सीडीज़ जब परचेज़ करते हैं, उनको गेम्स वगैरह को अगर उन्होंने लेनी है या कोई ऑडियो लेनी है तो वो भी सीडीज़ की सूरत में उनके पास आ जाती है। सीडीज़ जो है वो उनके यूजेस कौन कौन से हैं? डिफरेंट यूजेस ऑफ, कोई भी 3 यूजेस अगर आपसे पूछे जाएं सीडीज़ के, एनी 3 यूजेस ऑफ सीडीज़, तो सॉन्ग सीडीज़ हो सकती हैं या ऑडियो सीडीज़ आर यूज टू लिसन म्यूज़िक, या नात वगैरह सुनने के लिए यूज़ होती हैं ऑडियो सीडीज़। इसके अलावा सॉफ्टवेयर एंड गेम्स की सीडीज़ होती हैं दैट आर यूज्ड फॉर इंस्टॉलिंग रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर और गेम इन योर कंप्यूटर। ठीक है, आपने गेम करनी हो इंस्टॉल या कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, उसके लिए सीडी यूज़ करते हो। और क्या कर सकते हो, आप अपना जो डाटा होता है वो यू कैन स्टोर योर डाटा ऑन सीडीज़ एंड कीप इट एज ए बैकअप ऑफ योर ओरिजिनल डाटा। आपका ओरिजिनल डाटा आपके कंप्यूटर में पड़ा होता है, उसी की आप कॉपी बना के बैकअप बना के सीडी में रख लेते हो, ताकि अगर आपका पीसी जो है वो काम करना छोड़ दे तो क्या करें, आप सीडी से डाटा वहाँ से ले लें। तो ये फ़ायदा होता है सीडी का। 3 यूजेस हैं। सीडीज़ का जो साइज़ होता है, स्टोरेज साइज़, वो मेगाबाइट्स में होता है। ठीक है, सीडीज़ इज़ मेजर्ड इन मेगाबाइट्स। तो कंप्यूटर डिस्क कंपैक्ट डिस्क या सीडी, उसकी जो साइज़ होता है, स्टोरेज साइज़, वो किस में होता है, एमबीज़ में होता है, या मेगाबाइट्स जिसको कहते हैं, मेगाबाइट्स एमबीज़। ठीक है, आप कंप्यूटर जिसमें सीडी रोम लगा होगा वो सीडी प्ले कर सकता है, जिसमें सीडी रोम नहीं है तो उसमें आप सीडी इंसर्ट नहीं कर सकते। सीडी को प्ले करने के लिए सीडी रोम का होना ज़रूरी है। इसके बाद आती है डीवीडी। ये भी बिल्कुल सीडी की तरह नज़र आती है देखने में, बिल्कुल राउंड इन शेप होती है, और लेकिन डीवीडी की शॉर्ट फॉर्म, किसकी शॉर्ट फॉर्म है डीवीडी? डिजिटल वीडियो डिस्क। डिजिटल वीडियो डिस्क इज़ कॉल्ड डीवीडी, शॉर्ट फॉर्म उसकी डीवीडी है। डीवीडी कैन स्टोर मच डाटा मोर देन ए सीडी। ठीक है, मच मोर डाटा देन ए सीडी। सीडी से ज़्यादा डाटा आप डीवीडी में स्टोर कर सकते हो। सीडी में आप एमबीज़ में डाटा स्टोर करते हो, जबकि डीवीडी में क्या होता है, जीबीज़ में डाटा आता है, यानी कि उसमें जैसे 1 गीगाबाइट किसके बराबर थे, 1024 मेगाबाइट्स के। तो इस मेगाबाइट्स में जो डाटा होता है दैट इज़ ऑन सीडी, और डीवीडी में गीगाबाइट्स में आता है। गीगाबाइट बड़ा होता है, यानी कि डीवीडी में ज़्यादा डाटा आता है। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ डीवीडी इज़ मेजर्ड इन जीबीज़ या गीगाबाइट्स, और जो सीडी की मेजरमेंट होती है स्टोरेज, वो किस में होती है, मेगाबाइट्स में। तो गीगाबाइट बड़ा है तो इसलिए हम कह सकते हैं डीवीडी में ज़्यादा डाटा आता है। 1 गीगाबाइट इज़ इक्वल टू 1024 मेगाबाइट्स। तो ये आपने याद रखना है। 1 जीबी में या 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट्स या एमबीज़ होती हैं। द यूजेस ऑफ डीवीडी आर वेरी सिमिलर टू यूज ऑफ सीडी। जिस तरह सीडी गेम्स वगैरह के लिए या सॉफ्टवेयर के लिए या आपने ऑडियो वीडियो के लिए यूज़ करनी है, या इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, उसमें डाटा स्टोर कर सकते हो, अपना बैकअप रख सकते हो। तो डीवीडी भी इसी तरह के यूजेस के लिए होती है। डीवीडी आपके ज़्यादा स्टोरेज जब आपने करना हो, बड़ी फाइल्स हों, तो आप डीवीडी यूज़ करते हो। जैसे कि आजकल जो मूवीज़ होती हैं वो डीवीडीज़ में आती हैं। तो
जिस कंप्यूटर में डीवीडी प्लेयर लगा होगा या डीवीडी रोम लगा होगा वही कंप्यूटर डीवीडी प्ले कर सकता है। अदरवाइज़ जिसमें सीडी रोम लगा है उसमें आप डीवीडी प्ले नहीं कर सकते। डीवीडी के लिए डीवीडी रोम होना लाजमी है। तो ये आज हमने स्टोरेज डिवाइसेस पढ़ी, जो वो कौन सी हैं, सीडीज़ और डीवीडीज़। तो ये दो स्टोरेज डिवाइसेस पढ़ी हैं। नेक्स्ट में हम यूएसबी पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट वीक में जो क्लास करेंगे उसमें फिर मॉनिटर्स की टाइप्स आएंगी, फिर इसके बाद प्रिंटर्स वगैरह का जिक्र होगा। तो ये हमने आज जो स्टोरेज डिवाइसेस दो पढ़ी हैं और कुछ हमने इनपुट डिवाइसेस जो रिमेनिंग थी वो पढ़ी हैं। नेक्स्ट हम जो स्टार्ट करेंगे दैट विल बी फ्रॉम यूएसबी। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।